हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 22 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन का सर्वोच्च मानद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? मानद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा इसका अजय गोपी किशन पीरामल को। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें यानी अजय गोपी किशन पीरामल को ब्रिटिश साम्राज्य के ऑर्डर ऑफ ऑनरेरी कमांडर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यही है ब्रिटेन का मानद पुरस्कार। क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ द ऑनरेरी कमांडर। ठीक है, अजय गोपी किशन पीरामल की बात करें तो वह पीरामल ग्रुप के चेयरमैन है और वह 2016 से भारत और यूनाइटेड किंगडम सीईओ फोरम के सह अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, उन्हें यूनाइटेड किंगडम इंडिया सीईओ फोरम के सह अध्यक्ष के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो व्यापार संबंध हैं उनको सरल बनाने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में कुछ और पुरस्कार वितरित किए गए हैं दोस्तों, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रैंक विलजेक को कौन सा पुरस्कार मिला है हाल ही में? तो टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? टेम्पल्टन प्राइज इन्हें मिला है। बालकृष्ण विठल दास जो दोषी को कौन सा पुरस्कार मिला है? रॉयल गोल्ड पुरस्कार मिला है। और हाल ही में ममता बनर्जी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बंगाल एकेडमी पुरस्कार। तो ये जो पॉइंट है इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 मई को। कब मनाया गया? 18 मई को। दोस्तों, विश्व एड्स दिवस नहीं मनाया गया, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो कब मनाया गया है? 2022 में 18 मई को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल 18 मई को एड्स और उसके टीके की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी एड्स की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है 18 मई को। दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 18 मई 1898 को मनाया गया था। HIV को रोकने के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व एड्स दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। इन दोनों में अंतर है, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एड्स की बात करें तो यह विषाणु जनित रोग है, यानी वायरल रोग है, विषाणु से फैलने वाला, वायरस से फैलने वाला रोग है। और इसके लिए उत्तरदायी वायरस कौन होता है? HIV वायरस। क्या नाम होता है इसका? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये वायरस जो है वो एड्स नामक बीमारी फैलाता है। एड्स का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पहली बार जो मामला है वो अमेरिका में 1981 में दर्ज किया गया था। एड्स से होता क्या है? तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ हमने दिवस मनाए हैं, चलिए उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को हमने क्या मनाया है? श्रम दिवस या श्रमिक दिवस मनाया है। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया है? वर्ल्ड टूना डे मनाया है। ठीक है, जो वर्ल्ड टूना डे है वो हमने कब मनाया है? 2 मई को। टूना क्या है दोस्तों? एक प्रकार की मछली है। तो वर्ल्ड टूना डे हमने कब मनाया है? 2 मई को मनाया है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया है? प्रेस फ्रीडम डे मनाया है। ठीक है, कौन सा डे? प्रेस फ्रीडम डे मनाया है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया है दोस्तों? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया है। ठीक है, 18 मई को कौन सा दिवस मनाया है? वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया है। तो ये सभी डे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस देश में विश्व का वाहनों की बिक्री के मामले में चौथा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है? ठीक है, यानी जो वाहन बेचने के मामले में वह कौन सा देश है जो चौथे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है भारत। ठीक है दोस्तों, यानी वाहन बेचने के मामले में भारत चौथे स्थान पर बन गया है और भारत का जो वाहन बाजार है वो चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है? जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी ने 2021 में 29,73,319 वाहन बेचे हैं, जबकि भारत ने 2021 में
37,59,398 वाहन बेचे हैं। ठीक है, तो ये अंतर है और भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए वो चौथे नंबर पर आ गया है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान ने 44,48,340 वाहन बेचे हैं और जापान तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन है? जापान है। और चौथे नंबर पर कौन है? भारत है। ठीक है दोस्तों, भारत दुनिया भर के शीर्ष 5 बाजारों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है और ये वृद्धि है कितनी? 28%। यानी भारत में 2021 में वाहनों की बिक्री में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 28% हुई है। और वाहनों की बिक्री में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो किसका है? चाइना का है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, महिला विधायकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, यानी दुनिया भर जो भारत के जो महिला विधायक हैं उनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। तो उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो उसकी मेजबानी करेगा केरल विधानसभा। कौन करेगा दोस्तों? केरल विधानसभा। ठीक है, तो केरल विधानसभा के द्वारा जो महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन होना है उसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 26 मई को। और ये कहाँ किया जाएगा? तिरुअनंतपुरम में। केरल की जो कैपिटल है तिरुअनंतपुरम, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे और 26 मई को यह सम्मेलन शुरू होगा और 27 मई को इसका समापन होगा। और समापन समारोह में कौन शामिल होंगे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। ठीक है दोस्तों, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन होंगे? महिला सांसद होंगी, राज्यसभा राज्य की विधानसभाओं के जो महिला विधायक हैं वो शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संसद सदस्य इसमें सभी शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है। केरल की बात आई है तो तिरुअनंतपुरम जो है वो कैपिटल है केरल की और पिनाराई विजयन जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और केरल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर एल्बस किस एयरलाइन कंपनी के सीईओ बन गए हैं? ठीक है, तो पीटर एल्बर्स जो है वो किस एयरलाइंस कंपनी के सीईओ बन गए हैं? तो उस एयरलाइन कंपनी का नाम है दोस्तों इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पीटर एल्बर्स हैं वो किस एयरलाइन कंपनी के सीईओ बने हैं? तो वो बने हैं इंडिगो के। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। इंडिगो को क्या बोलते हैं? इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। तो इंडिगो के निदेशक मंडल ने हाल ही में पीटर एल्बर्स को सीईओ नियुक्त किया है। वो 1 अक्टूबर 2022 से पहले या 1 अक्टूबर 2022 तक इंडिगो में शामिल हो जाएंगे और वो किसकी जगह लेंगे? रोनो जॉय दत्ता की। किसकी दोस्तों? रोनो जॉय दत्ता की। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन है? राहुल भाटिया हैं। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि कुछ और नियुक्तियां हुई हैं तो आप उनको भी ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे गोपाल बिट्ठल को भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ बनाया गया है। बी गोविंद राजन को रॉयल इनफील्ड का सीईओ बनाया गया है। संजीव बजाज को क्या बनाया गया है? भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। जोस रामोस होर्टा, क्या नाम है दोस्तों? जोस रामोस होर्टा ने किस देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों उस देश का नाम है पूर्वी तिमोर। क्या नाम है दोस्तों? पूर्वी तिमोर। तो जोस रामोस होर्टा जो है वो पूर्वी तिमोर के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, पूर्वी तिमोर जो है वो एक देश का नाम है। तो पूर्वी तिमोर के स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा जो हैं वो 20 मई को 5वें राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? पूर्वी तिमोर के। इससे पहले वह 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। पूर्वी तिमोर की बात करें दोस्तों तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीपीय देश है। इसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली है। क्या है दोस्तों? दिल्ली। पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री कौन है? टोर मतन रुआक। क्या नाम है दोस्तों? टोर मतन रुआक जो है वो पूर्वी तिमोर के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है और दोस्तों इसके नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पास एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम क्या है? ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है पीएनबी
मेट लाइफ ने, किसने की है? पीएनबी मेट लाइफ, यानी दोस्तों अब दांतों का भी बीमा होगा। ठीक है, तो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें दांतों का आपको बीमा करवाना होगा और जो भी उसका खर्चा होगा जब भी, तो उसका खर्चा जो है वो बीमा कंपनी देगी। ठीक है, तो दोस्तों जो पीएनबी मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसने पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो कांस्य पदक किसने जीता है? मनीषा मौन ने। ठीक है दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो वो जीता था निकहत जरीन ने, और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? मनीषा मौन ने। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो मनीषा मौन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और फिर इसके बाद मनीषा मौन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और परवीन हुड्डा ने दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 63 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हम बात करें विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, तो भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, यानी जब से उसका आयोजन हुआ है तब से भारत ने टोटल अगर हम बात करें तो 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करते जाइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण दोषी, ठीक है, को कौन सा पुरस्कार मिला है और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये एडिशनल रूप से हमने आपको बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी तैयारियां अकेडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो करें और कोड यूज करें राजा नंबर 1। और अगर आप दोस्तों खबरी पर ऑडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो खबरी पर आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।